अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर है आपकी खिदमत में ये लेटेस्ट एडिशन लेकर। और आज के प्रोग्राम में एक ख़ास बात है और अहम बात है कि हमारे प्रोग्राम में आज एक नहीं बल्कि दो मेहमान हैं। दोनों जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं हाल ही में एक इंटरनेशनल इवेंट से लौटे हैं। कौन है ये खिलाड़ी और किस इवेंट से ये लौटे हैं, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करते हैं एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टार की, जिन्होंने अपने करियर का जो है फैसला किया है, रिटायर होने का, अपने इंटरनेशनल करियर को जो है इख्तिताम पे पहुंचाया है। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड के रॉजर फेडरर। अगर इस प्रोग्राम के पूरे वक्त के दौरान रॉजर फेडरर की तारीफ की जाए, उनने जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं और उनने जो 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, या दुनिया भर के स्पोर्ट्स स्टार्स उनके बारे में किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको किस तरह से जो है खराज तहसीन पेश कर रहे हैं एक शानदार करियर के लिए, तो वो चिराग जो है वो सूरज को दिखाने के बराबर है। जिस तरह से हम कहते हैं सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। तो इसकी बात हम करेंगे अगले प्रोग्राम में। तो इस वक्त हम चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। वादी के नामवर साइकिलिस्ट आदिल तेली का और एक शानदार कारनामा 2021 में श्रीनगर से कन्याकुमारी साइकिल ट्रिप के बाद लेह से मनाली का मुश्किल सफर किया चंद दिन कबल मुकम्मल। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बड़गांव में कैरम चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें मर्द व खवातीन 200 से जायद खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। श्रीनगर के औलची बाग में मुनक़दा श्रीनगर प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागाम ने हाइब्रिड फिटनेस बादशाही बाग को 2 विकेटों से हरा के फाइनल जीत लिया। कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के इश्तराक से बारामुल्ला से लेकर कमांड पोस्ट तक साइकिल रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें वादी के कई इलाकों से आए हुए 400 से जायद राइडर्स ने की शमूलियत। वानीगाम में मुनक़दा वानीगाम सुपर कप के फाइनल मुकाबले में एफसी वानीगाम ने पोतखा स्ट्राइकर्स को यकतरफा मुकाबले में 95 रन से शिकस्त देकर सुपर कप का सेहरा अपने सर सजाया। इस कप के लिए 32 टीमों ने की थी शिरकत। बोन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में राजन स्टार बड़गाम ने वेस्टर्न क्रिकेट क्लब को हरा के खिताब किया अपने नाम। वसीम अहमद रही मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। पुलवामा में जारी 7 साइड नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट के और एक मुकाबले में हमदानिया फुटबॉल क्लब करालपुरा ने पापुर एफसी को 1-0 के स्कोर से मात देकर मुकाबला जीत लिया। जम्मू कश्मीर वुशु एसोसिएशन के इश्तराक से अगले माह से श्रीनगर में मुनक़द होने वाले सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से पहले मरहले के तहत 3 खिलाड़ी हुए हैं मुंतखब। नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम के तहत महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में रोड रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। हुमहामा पड़गांव में मुनक़दा सुकाई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें कुल मिलाकर 300 से ज्यादा मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर चैंपियनशिप में 4 चांद लगाए। इंडोर स्पोर्ट्स हॉल श्रीनगर में मुनक़दा पेंचक साइलेंट चैंपियनशिप हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें कई इलाकों से आए हुए 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट थंगथा एसोसिएशन बड़गाम के ज़ेरे एहतमाम डाइट ब्यूरो में मुनक़दा थंगथा चैंपियनशिप हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें पूरे जिले से आए हुए 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शमूलियत। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मज़ीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त बराह रास्त आपकी खिदमत में डीडी कशर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से पेश हो रहा है और यूट्यूब पर भी ये प्रोग्राम लाइव स्ट्रीम हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीडी कशर चैनल पर यूट्यूब पर जाए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के पास एपिसोड्स जो है वहाँ पर पाएंगे और उनको अपनी फुर्सत के हिसाब से देखेंगे। और अब नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर नज़र डालते हैं इस राउंड अप के साथ। आईसीसी वर्ल्ड टी20 के लिए भारत की 15 रुकनी टीम में दिनेश कार्तिक और रवि अश्विन को मिली जगह। बुमराह भी वापस लौटे। हुडा, हर्षल और अर्शदीप भी शामिल।
बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के होने वाली होम सीरीज के लिए भी किया टीमों का ऐलान। मोहम्मद शमी, दीपक चहर, बिश्नोई और अय्यर को मिली जगह। शमी और चहर वर्ल्ड कप रिजर्व्स में भी शामिल। शिखर धवन होंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओडीआई सीरीज में भारत के कायद। एशिया कप की फातह श्रीलंकन टीम का वतन वापसी पर किया गया शानदार इस्तकबाल। कोलंबो में लाखों क्रिकेट लवर्स ने अपनी टीम के खिलाड़ियों की विक्ट्री सेलिब्रेशन परेड में पुरजोश तरीके से की शिरकत। खवातीन फुटबॉल में भारत की जूनियर टीम ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने नेपाल को 4-0 से हरा दिया और टूर्नामेंट में विनर बनी। स्टीव स्मिथ की शानदार सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 3 ओडीआई की सीरीज के तीसरे मैच में 25 रन से हरा दिया और सीरीज 3-0 से जीत ली। ये एरन फिंच का आखिरी वनडे मैच था। फिंच वनडे इंटरनेशनल से हो गए रिटायर। भारत की खातून रेसलर विनीश फोगाट ने जीता वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल। विनीश ने हराया स्वीडिश खिलाड़ी योना माल्मग्रेम को। यह विनीश का है दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल। यूएस ओपन 2022 का मेन सिंगल्स टाइटल 19 साल स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने नॉर्वेजियन कैस्पर रेड को हराकर जीत लिया। खवातीन सिंगल्स का टाइटल ईगा स्वियातेक ने हासिल किया। उन्हें फाइनल में ओन्स जबायर को हरा दिया। भारत के लिए 116 वनडे और 13 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रॉबिन ने 2015 में आखिरी मरतबा भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेला। मेजबान इंग्लैंड ने भी कामयाबी हासिल की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ओवल के तीसरे और आखिरी टेस्ट में 9 विकेट से इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। रॉबिन्सन रहे मैन ऑफ द मैच। रबाडा को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड 20 के लिए वेस्टइंडीज ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया। नारायण और रसल को जगह नहीं मिली। पाकिस्तान ने भी किया टीम का ऐलान। शान मसूद और शाहीन आफरीदी टीम में शामिल। ताहम मिडिल ऑर्डर में कोई तब्दीली नहीं। पाकिस्तान के आईसीसी के साबिक एलीट पैनल के अंपायर असद रऊफ का इंतकाल हो गया। लाहौर में 66 साल असद रऊफ का कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से जो है इंतकाल हो गया। और असद रऊफ जो है उन्होंने 231 इंटरनेशनल मैचेस में जो है ऑफिशिएट किया। तो नाजरीन, अब प्रोग्राम में वक्त है आज के मेहमानों से मिलने का। चलिए मिलते हैं इनसे बतवसत रोशन ख्याल। दोस्तों, जहाँ तक मार्शल आर्ट खेलों का ताल्लुक़ है, मुनफरिद खेल हैं, बहुत ही दिलचस्प खेल हैं और इनकी बहुत सारी अक़साम है। जूडो, कराटे, थंग था, वूशो, मुआई थे और इस तरह बहुत सारे खेल हैं। जहाँ तक जूडो का ताल्लुक़ है, जापान में जन्मा है। कराटे कोरिया में जन्मा है। वूशो चाइना में जन्मा है और थंग था भारत में जन्मा है। और जहाँ तक स्क्वाय का ताल्लुक़ है, कश्मीर में जन्मा है। तो वूशो के बारे में जब बात करते हैं, वूशो का मतलब ही है मार्शल आर्ट। वू यानी मार्शल और शू यानी आर्ट। वूशो के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि पिछले दिनों बहुत बड़ी खबर आई थी वूशो के हवाले से। जी हाँ, 2 से 7 अगस्त 2022 एक इंटरनेशनल मुकाबला हुआ था जॉर्जिया में, जिसमें कश्मीर की 2 लड़कियों ने तहलका मचा दिया। एक ने गोल्ड मेडल हासिल किया और दूसरी ने सिल्वर। और यही 2 चिश्ती सिस्टर्स आज हमारी मेहमान हैं। आइए मिलते हैं अंसा और आयरा चिश्ती से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बस ठीक, आप बताएं। जैसे बेंजामिन सिस्टर्स बहुत मशहूर हो गई थी, इसी तरह आप कश्मीर में चिश्ती सिस्टर्स अंसा और आयरा जी। माशाल्लाह दोनों जुड़वा हैं जी। और आपके वालिद जो हैं वो इंजीनियर हैं, वालिदा जो हैं डॉक्टर हैं। तो इतने शानदार माहौल से आप आई हैं। आपने वूशो का इंतखाब कब किया और कब से खेलना शुरू किया? बेसिकली हम लोग पहले स्कूल में प्रैक्टिस करते थे उमर सर के पास, तो वहाँ स्कूल में इतना टाइम नहीं मिलता था। तो उसके बाद हम लोगों ने गूगल पे सर्च किया कि कश्मीर में कहीं सिखाते हैं। तो फिर हम लोग को इंडोर स्टेडियम का पता चला। फिर 2017 से अभी तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आसिफ सर के पास। अभी तक इतना टाइम हुआ है। आयरा, आपको भी यही शौक था कि आपकी सिस्टर जो है जुड़वा अंसा, ये आप चूंकि वूशो की तरफ जा रही हैं तो मैं भी जाऊं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मतलब एक ही साथ शौक था दोनों का, क्योंकि हम चाइनीज़ मार्शल आर्ट मूवीज़ देखते थे बचपन में। तो हमें काफ़ी शौक था कि हम भी कुछ कुंफू करें, कराटे करें। वूशू के बारे में पता नहीं था। तो फिर जब स्टेडियम गए तो पता लगा कि यहाँ पे वूशू भी एक गेम है, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें आती थी, किक, पंच, थ्रो, कॉम्बिनेशन था इन चीज़ों का। तो हमें काफ़ी पसंद आई ये गेम। तो उसके बाद हमने आसिफ सर को देखा वहाँ पे ट्रेनिंग कराते हुए। बहुत हार्ड वर्क कराते थे।
बच्चों को, तो हम काफ़ी इंस्पायर हुए वहाँ पे। ये जो खेल है इसमें बहुत बड़ा फायदा यह है कि तो फिजिकली फिट रहते हैं आप, साथ में इसमें आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का तरीका है, ये अटैक करने का तरीका नहीं है। इस खेल को इसलिए अपनाया गया ताकि लोग अपने आप का दिफा कर सके। तो क्या लगता है इस खेल में क्या मुख्तलिफ है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अंसा? क्योंकि मैंने अक्सर जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को जूडो के बारे में थोड़ा आइडिया था, टेक्वांडो के बारे में थोड़ा आइडिया था, पर वुशु के बारे में इतना आइडिया नहीं था। और जब मैंने देखा कि मेरे को कॉम्बिनेशन ऑफ किक, पंच एंड थ्रो का था, तो मेरे को काफ़ी डिफरेंट लगा, काफ़ी यूनिक लगा, इसलिए फिर मैंने वुशु भी स्टार्ट कर लिया। कुंग फू और वुशु दोनों एक ही खेल हैं जी। तो ये जो खेल है इसमें पहली बार जो आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आपको याद है कौन सी कंपटीशन थी और उसमें क्या रिजल्ट आया? जी 2018 में जम्मू में नेशनल हुआ था, तब मेरे को सिर्फ 1 साल हो गया था वुशु करते हुए और मेरा गोल्ड मेडल आया था। कौन सी कैटेगरी में? मैं तब 39 कैटेगरी थी। अच्छा, और आपकी सिस्टर अंसा की कैटेगरी? 36। 3 किलोग्राम का फर्क है जी। और ये किलोग्राम का फर्क जो है फिर आपका रहा है जब आप जॉर्जिया गई जी। लेकिन जॉर्जिया चलने से पहले आपके करियर पे एक नजर डालते हैं। इब्तिदाई से आपने जब कहा कि हमने गोल्ड मेडल हासिल किया और शुरुआत की आपने 2017 की, ये 17 में जो आपने चैंपियनशिप्स खेली हैं इनके बारे में मुझे बताइए। ये 14 J&K वुशु चैंपियनशिप थी जी, तो जी। इसमें आपकी कारकर्दगी कैसी रही? जी, ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट चैंपियनशिप थी हमारी, और ये वाली जो है ये डिस्ट्रिक्ट की है। डिस्ट्रिक्ट में हमारा हमेशा गोल्ड ही आता गया है, और ये ओपन कश्मीर हुआ था 2019 में जी, वहाँ पे भी अंसा का सिल्वर था, मेरा गोल्ड था। तो बीच में वुशु से सैंडा की तरफ कैसे चले गए? वुशु में 2 चीजें आती है, एक ताउलू और एक सांचो सांडा। ताउलू जो है वो आर्ट है एक्चुअली, वो कुंफू की तरह बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप में भी आपने कामयाबी हासिल की जी। और जो आपने स्टेट के अंदर खेले जी, उन तमाम टूर्नामेंट्स में आपने कामयाबी हासिल की। फिर नेशनल का सफर कैसे शुरू हुआ? नेशनल जब ट्रायल होती है यहाँ पे, तो ट्रायल पे सिलेक्शन होगी, उसके बाद हमारी नेशनल में सिलेक्शन हो गई थी। उसके बाद नेशनल में हर जब भी जो भी नेशनल के लिए हर वक्त हमारा मेडल आया। ये डिप्लोमा किससे मिला था? ये अभी जॉर्जिया वाला था। और खेलो इंडिया में भी आपने पार्टिसिपेट किया जी, और वहां पे भी अच्छी कारकर्दगी आपकी रही। जी, जी। तो ये जो सफर है बहुत ही दिलचस्प सफर है। नेशनल खेलने गए आप, फिर उसके बाद फिर इंटरनेशनल सफर भी शुरू हुआ आपका। लेकिन ये जो यहाँ पर जो मुकाबले हुए हैं कहाँ पे खेलते थे और कौन से आपके अपोनेंट्स खास थे? हाँ, मतलब बहुत अच्छे जो स्टेट्स है वो हरियाणा हो गया नंबर 1, और मणिपुर हो गया, और असम हो गया हमारा, और अरुणाचल, MP, UP, काफी अच्छी स्टेट्स है। इनके साथ हम लोग ने खेला है और इनको हराया भी है। तो अंसा आप ये बताइए, ये जो आप पहली बार आप गई वहाँ पे आउटसाइड स्टेट, तो 2018-19 में गई आप, तो वहाँ पर कितने मेडल आपने हासिल किए हैं विद इन कंट्री? कितने टोटल नेशनल्स में? नेशनल्स अभी टोटल मैंने 5 नेशनल्स खेले हैं, और अभी रिसेंटली केरला में नेशनल हुआ था जहाँ मेरा सिल्वर मेडल आया था। और आयरा आपके कितने टोटल मेडल्स हैं नेशनल? मैंने टोटल 4 नेशनल खेले हैं वुशु के, और उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं अब इंटरनेशनल करियर की तरफ। आपका जो बहुत ही खूबसूरत करियर शुरू हुआ आपका, तो जॉर्जिया में जो मुकाबला होने जा रहा था जी, उससे पहले जो यहाँ पर आपने काफी मेडल्स हासिल किए, गोल्ड मेडल भी आपने ये हासिल किया, और उसके बाद ये जॉर्जिया के फोटोग्राफ्स हैं। लेकिन जब पहली बार आपको गोल्ड मेडल मिला जी, आयरा, तो उस वक्त आपकी कैफियत कैसी थी और कौन सा चैंपियनशिप का मुकाबला था? दोनों बहनें तो छा गई हैं जी। आपने एक नया बाब, एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है हाँ, कश्मीर में स्पोर्ट्स का, तो जहाँ पर अवार्ड्स मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं, तो वहाँ पर मेडल मिलने के बाद कैसी कैफियत होती है आपकी? जी हाँ, जब मेरा पहली बार ही नेशनल मेडल आया था 2018 में, जम्मू में हमारा नेशनल हुआ था, तो मेरे को बहुत कम टाइम हुआ था प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन आसिफ सर ने हमारी इतना अच्छा हार्डवर्क कराया था कि गोल्ड मेडल आ गया। तो मैं काफ़ी खुश थी। मैंने हरियाणा को उसमें डिफीट किया था, और भी बाकी स्टेट से जैसे UP हो गया उनको डिफीट किया था, चंडीगढ़ हो गया उसको डिफीट किया था, तो काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि 1 साल में मेरा गोल्ड मेडल आ गया था नेशनल। अंसा, आपकी मम्मा जब आपको अवार्ड हासिल करने के बाद मिलती हैं, आपका स्वागत करते हैं आपके पापा,
तो उस टाइम कैसे महसूस करती हैं, कितना फख्र आपको महसूस उस वक्त होता पे है? काफी प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि उनके सपोर्ट की ही वजह से हम लोग यहाँ पे, उनका सपोर्ट नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ पे होते नहीं। उन्हें काफी सपोर्ट किया, उन्हें ये नहीं देखा कि बच्चे को मतलब अगर पढ़ाई में ही जाना, क्योंकि अक्सर यहाँ पे पेरेंट्स करते हैं कि मतलब पढ़ाई को ज्यादा प्रेफरेंस देते आप हैं। कैसे मेंटेन करती हैं बैलेंस, पढ़ाई को भी और खेल को भी कैसे जारी रखती हैं? जी पढ़ाई, क्यों मतलब ये चीज हम लोगों को मतलब बैलेंस ही करनी है, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाई जरूरी है उस तरीके से स्पोर्ट्स भी जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें मेंटली फिजिकली फिट रखता है। ये कौन सा मुकाबला है, आप में से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें अंसा पार्टिसिपेट कर रही है। अंसा, हाँ अंसा बताइए कौन सा टूर्नामेंट है और किसके अगेंस्ट आपने खेला था? ये हमारा ट्रायल हुआ था नेशनल से पहले, तो ये तभी का टूर्नामेंट हुआ था हमारा, उसके बाद नेशनल मुकाबला था सिलेक्शन ये श्रीनगर में किंदन स्टेडियम में हुआ था ट्रायल। अच्छा, उसमें आपने किसके अगेंस्ट खेला था? वो भी श्रीनगर की ही लड़की थी, उसके अगेंस्ट खेला तो ये वुशु है जी। किक, पंच और थ्रो, एग्जैक्ट किक और पंच, उसके बाद थ्रो आप दूसरे खिलाड़ी को पकड़ के उसको पटक सकती हैं। जी जी। तो ये जो पकड़ने का, आपके ग्लव्स लगे हुए हैं, आप किक मार सकती हैं, आप पंच मार सकती हैं, लेकिन फिर उसकी ग्रिप करके अभी यहाँ पर आप थ्रो कर सकती थी। तो इसमें क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कैसे अपने ओपोनेंट को आप डोमिनेट करने की कोशिश? पहले हम ओपोनेंट की गेम को पढ़ते हैं कि मतलब कैसा, अगर उसकी किकिंग अच्छी है या अगर वो काउंटर अच्छा कर रहा है तो हम उस चीज को पहले मतलब पढ़ते हैं, जानते हैं जी, और हम लोग उसी हिसाब की ट्रेनिंग भी करते हैं। तो जब उसके बाद यहाँ पे आपको विनर डिक्लेयर किया गया, हाँ तो ये तो पहला कदम था आपका जी। इसके बाद आपने और आगे बढ़े और बाकी टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट किए। ये जो टूर्नामेंट है ये कहाँ का है? हाँ ये जो ट्रायल हुई थी उसके बाद जो नेशनल हुआ था, कहाँ पे? एलपीयू में हुआ था, तो वहीं पे गोल्ड आ गया था मेरा। कौन सी जगह है ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, हरियाणा? हाँ पंजाब में। अच्छा, वहां पे आप गई थी। हाँ जी। कौन कौन से स्टेट के अगेंस्ट आपने खेला था? ये कितने मैचेस खेले थे? हाँ जी, ये जो ये वाली फाइट है ये असम की है। अच्छा। असम, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, राजस्थान। आप रेड में ही यहाँ? हाँ जी। तो ये बताइए, ये जो आप ऑलमोस्ट दोनों खिलाड़ी एक ही कद के हैं, हाँ। तो कैसे आप पहले से अटैक करती हैं या पहले डिफेंस करके उसको एग्जॉस्ट करती हैं? आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है? मतलब हाइट कभी मैटर नहीं करती है, हाइट इंसान की टेक्निक मैटर करती है कि कैसा खेलता है, हमेशा दिमाग से खेलना होता है। तो आप अपोनेंट को रीड करके उसके बाद खेलती हैं? हाँ जी। तो आयरा, जो आपने ऐसे नेशनल मुकाबले खेले हैं उनमें से कुछ याद हैं आपको जिसके बारे में आप याद करना चाहती हैं, हमको बताना चाहती हैं? मेरा यहाँ पे ये अंसा की फाइट है। हाँ। और मेरी जब यहाँ पे एलपीयू में फाइट हुई थी, हाँ। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी चंडीगढ़ के साथ फाइट थी, मैं पहला राउंड भी जीत गई थी और दूसरा राउंड भी जीत रही थी। लास्ट के 5 सेकंड ये बाकी थ्रो जो हम बात कर रहे थे जी, लास्ट के 5 सेकंड बाकी थे और उसमें मेरी हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गई, तो इस वजह से मैं आगे खेल नहीं पाई थी, तो काफी बुरा लगा था। इस मैच के बारे में बताइए, मणिपुर के साथ? जी जी, मणिपुर के साथ था। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि काफी टफ फाइटर थी और मैं मतलब 3 राउंड चले थे मेरे उसके साथ। इसमें आप कौन से यूनिफॉर्म में? ब्लू में है आप? जी। लेफ्ट में? जी जी। तो आपके अपोनेंट कौन सी मणिपुर की कोई खिलाड़ी का नाम याद है? जी, शौबा देवी नाम है इसका। शौबा देवी। तो कैसा लग रहा था आपको उस टाइम? जाहिर है कि नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का अपना एक प्रेशर होता है। जी जी, नर्वसनेस आपके साथ होती है। कोच थे वहाँ, जी। कोच का सपोर्ट बेशक था, लेकिन कोच के सपोर्ट के साथ साथ कोच तो रिंग के अंदर नहीं आएगा, जी, जी, कोच तो बिल्कुल। बाहर ही रहेगा। हाँ, तो यू आर ऑल अलोन, यू हैव टू टेक द exactly, सिचुएशन एज इट कम्स जी। एंड यू हैव टू फाइट आउट योर अपोनेंट। और उस वक्त ये जो स्ट्रेटेजी आपकी रहती है और फिर उसके बाद सेकंड राउंड में आपने, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई? यहाँ पे मतलब काफी मतलब ज्यादा नर्वसनेस पंचेस कर रही थी, किक्स कर रही थी या थ्रो कर रही थी? मतलब कॉम्बिनेशन कर रही थी, जहाँ सही लग रहा था वहाँ किक मारी थी, जहाँ सही लग रहा था थ्रो दे रही थी। यहाँ पर देखिए, ग्रिप करके थ्रो करने की कोशिश कर रही हैं आप, तो यहाँ पर आप रेड में हैं। जी। तो नेक्स्ट क्या आपका था? यहाँ पे आपको यहाँ पे डिक्लेयर मैं किया जीत गया गई विनर। थी, हाँ। तो पॉइंट्स क्या रहे इस मैच में? पॉइंट्स से तो बहुत पुराना का है, लेकिन ये है कि मैक्सिमम पॉइंट्स तो मेरे ही थे। कौन से ईयर का है ये? 2018। जी जी। 20 में तो मुकाबले हुए ही नहीं, हाँ, 20 कोविड में की नहीं, वजह से। 19 का। 19 में आपके कॉम्पिटिशन 19 रही का। और यहाँ पर दूसरा मैच था ये
जी। यहाँ पे बताइए किसके अगेंस्ट कुछ याद है आपको? हाँ, ये 18 सब जूनियर जी जी नेशनल चैंपियनशिप थी। आप किस कैटेगरी में थी? मैं तब थी शायद 42 कैटेगरी जी, में। बहुत 42। शानदार, आपके कोच ने आपको सपोर्ट हाँ, किया। और कोच के बारे में बताइए, कोच का होना आपकी जिंदगी में कितना अहम है? हम काफी लकी मानते हैं खुद को कि हमें आशीष सर जैसे कोच मिले, जिनका इतना सपोर्ट मिला हमें, जिन्हें इतना हार्डवर्क किया हम पे, जो इतने डेडिकेटेड है, जो खुद भी ट्रेनिंग करते हैं। जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप। जी हाँ, ये भी पिछले साल का ही है, जब मेरा गोल्ड आया था, क्योंकि इससे पहले मेरा सिल्वर आया था और मैं इसी लड़की से हार गई थी। अच्छा, अंसा यहाँ आप गोल्ड ले रही हैं। फिर अगली बार जब वो दोबारा नेशनल हुआ, मैंने इसको डिफीट कर दिया। आपकी फाइट लाइफ टाइम फाइट जो जॉर्जिया में हुई और ये फाइनल है। हाँ जी। इसमें अंसा का मुकाबला हुआ आयरा से। दो बहनों का इंटरनेशनल मुकाबला हुआ गोल्ड के लिए। जाहिर है कि जो हारने वाला था उसको सिल्वर मिलना ही था। तो आयरा वर्सेस अंसा हुआ। इस मुकाबले से पहले कितने मैचेस अंसा ने खेले, किस किस को हराया, और आयरा ने खेले और हराया और यहाँ पहुंचा अंसा? मेरी जॉर्जिया के साथ हुई थी और अर्मेनिया के साथ लगी थी फाइट। उसके बाद मेरी आयरा के साथ फाइट लग गई थी। आयरा, आप बताइए, मेरी कजाकिस्तान और जॉर्जिया के साथ लगी थी, उसके बाद अंसा के साथ फाइट लगी। तो ये जो फाइट थी, देखिए दोनों बहनें आमने सामने हैं। जॉर्जिया में इंटरनेशनल मुकाबला है वुशु का, 42 to 46 केजी के दरमियान का है। नहीं 52 and 56। 52 to 56, क्योंकि ये मर्ज कर दिए गए दोनों जी, मर्ज किया था ताकि ज्यादा अच्छा कंपटीशन हो और ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। और पहली बार मुझे लगता है कश्मीर की दो बेटियां एक इंटरनेशनल मुकाबले में फाइनल में खेल रही थी, और यहाँ पे तो तमाम अखबारात में हर तरफ आप ही का चर्चा था। और हम चाहते थे कि उसी वक्त फौरन 7 अगस्त के बाद ही आप हमारे प्रोग्राम में, लेकिन आप फिर बाकी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने गई। तो यहाँ पे बताइए, रेड में कौन है, ब्लू में कौन? ब्लू में आयरा है और रेड में अंसा। आयरा आप ब्लू में हैं जी, अंसा आप रेड में हैं। हाँ, तो आप एक दूसरे को जानते हैं, जुड़वा बहनें हैं, आपको पता है पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हैं, और आपने कैसे एक दूसरे को फिर ये टैकल किया? जब हमें पता चली हमारी एक साथ फाइट है तो हम काफी हैरान हो गए थे। तो हम लोग का जब नाम अनाउंस किया कि आपस में फाइट है, तो हम लोग तैयार होने लगे, चेस्ट कार्ड वगैरह डालने लगे। तो हमने कहा कि हम ऐसे दिमाग से खेलेंगे, जो मतलब जो डिजर्विंग होगा वो जीतेगा, कोई फिक्सिंग वगैरह नहीं आपको कोई परेशानी नहीं थी? नहीं, क्योंकि दोनों गोल्ड और सिल्वर आने जी। तो आपकी मेंटल कंडीशन कैसी थी उस वक्त? कितना स्ट्रेस था आयरा के लिए? मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं थी, बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, क्योंकि ऐसा था कि अंसा के साथ ही फाइट है। तो पहले राउंड में कौन डोमिनेट कर रहा था? पहला राउंड ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ, पहला। यहाँ पे कौन डोमिनेट कर रहा था? यहाँ पे मैं। आप करी थी क्या? कितने पॉइंट्स कुछ याद है? पॉइंट्स का तो पता नहीं, बट ये है कि मैक्सिमम पॉइंट्स मेरे थे। आपने मतलब ज्यादा अंतर नहीं था। आपने जो पॉइंट्स लिए वो किक से लिए, पंचेस से लिए कि थ्रो से लिए? तीनों चीजों से लिए। तीनों से। तो अंसा आपने कौन से पॉइंट्स लिए, किससे लिए? मेरा किक का ही बेसिकली था। अच्छा, ज्यादा आप किक्स का इस्तेमाल करते, तो वो एडवांटेज उनको मिली, उन्होंने पंचेस भी किए। और यहाँ पर अब डिक्लेयर करने जा रहे हैं कौन विनर है, और आयरा चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, और साथ में अंसा को मिला सिल्वर मेडल। और जब उसके बाद विनर डिक्लेयर करने के बाद पोडियम पे आप गई दोनों बहनें, आपको अनाउंस किया गया, पहले आप लोग आई और आपको मेडल दिया गया, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, आयरा को गोल्ड, अंसा को सिल्वर। और आप नेशनल फ्लैग में, ये जॉर्जिया की लड़की थी, 3rd पोजीशन जिसने हासिल की। आपने किस खेला था इसकी? जी, आपने हराया था। आयरा ने हराया था इस लड़की को जो दाईं तरफ है, और बीच में है आयरा और लेफ्ट में है अंसा। यहां पर पहले आयरा को गोल्ड मेडल और साथ में अंसा को सिल्वर मेडल। उस टाइम कैसी कैफियत थी? आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, अभी तक तो आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी, कंट्री को रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किया। दोनों की कैफियत कैसी थी? काफी प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल खेला था और मेडल आ गया था, तो काफी खुशी थी इस बार। कोच का रिएक्शन क्या था, माँ बाप का क्या रिएक्शन था? इन्होंने तो घर से फोन किया होगा मम्मी डैडी ने। हमें क्या कह रहे थे? हमें एक्चुअली पता नहीं थी ये लोग हम लोग को लाइव देख रहे हैं, तो मम्मा ने मेरे को वहीं से आके कॉल किया, बोला कि हम आप लोगों को लाइव देख रहे हैं। अच्छा, ये लाइव टेलीकास्ट? हाँ जी, यूट्यूब पे लाइव था। तो जब आप वापस आए, बहुत सेलिब्रेट किया गया, आपका वेलकम किया? हाँ जी, दिल्ली में हुआ था। इंडियन कंटिंजेंट को बहुत जबरदस्त तरीके से खैर मकदम उनका किया गया, उसमें आप भी शामिल थी। जी। तो यहाँ पर अभी देखिए अंसा नजर आएंगी, ये आयरा गोल्ड मेडलिस्ट जी। तो आयरा और ये आप
कहीं आपको कुछ लोग ये तो नहीं समझते, कंफ्यूज करते हैं, आयरा को अंसा बोलते हैं, अंसा को आयरा बोलते हैं। स्कूल में स्कूल में काफी बार होता है। इसकी शोल्डर में इंजरी थी तो सब मेरे को कह रहे कि आपकी शोल्डर की इंजरी ठीक हो गई। मैंने कहा मैं नहीं, वो आयरा है। तो काफी ऐसा कंफ्यूजन रहता है। तो उसके बाद जब आप वापस आई, इतना शानदार स्वागत आपका हुआ, यहाँ पर भी पहुंची, स्टेट में पहुंची, यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल ने आपको वेलकम किया, यहाँ पे आपके स्कूल ने आपको काफी एनकरेज किया, अपनी क्लास फेलोज ने, उसके बारे में बताइए। स्कूल वालों का काफी सपोर्ट है हमारा। उनने हमें मतलब जब एग्जाम भी थे उन लोगों ने कहा कि नहीं पहले आप जाओ खेलो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल वाले मना कर देते हैं, पर जो मीरा गजल स्कूल है वहाँ पे काफी सपोर्ट किया जाता है। कौन कौन से टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आपको मोटिवेट किया कि आप अब बच्चा आगे बढ़ो और खेलो भी और पढ़ाई भी करो? हमारी प्रिंसिपल मैम है और नसीमा मैम है, आबिदा मैम है, काफी सपोर्ट करते हैं हमें हमेशा खेलने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती? दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं? जाहिर है उम्र भी एक है, जुड़ना है। कौन सी क्लास में पढ़ती? 11th क्लास में हम लोग अभी। 11th में कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? हमारे मेडिकल प्लस फिजिकल एजुकेशन। आइंदा क्या बनना चाहती हैं आप? अभी फिलहाल पूरा मतलब मेन फोकस स्पोर्ट्स पर ही है, बट पढ़ाई भी जरूरी है। तो इंशाल्लाह मेडिकल 12th के बाद पास करके फिर देखते हैं क्या ऑप्ट करना है। अच्छा, ये जो आपने गोल्ड मेडल पहना, जरा यही है जो आपने जॉर्जिया में गोल्ड मेडल हासिल किया, और अंसा आप सिल्वर मेडल ये पहने, बहुत खूबसूरत मेडल्स हैं माशाल्लाह। ये तो बहुत ही फख्र की बात है कि आपने कश्मीर के लिए, कंट्री के लिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किया वूशो में, और इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा। वहां पर जो आपके अपोनेंट्स थे, हालांकि जबान का मसला था, वहां पे लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन कुछ लोगों ने वहां आपको कुछ रिएक्ट किया, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहा होगा, कुछ कोचेज ने आपको अपने तासुरात से नवाजा होगा? जी, वहाँ पे जैसे सीनियर प्लेयर्स थे आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे, उन्हें काफ़ी प्रेज किया, हमें बोला कि तुम बहुत अच्छे फाइटर्स हो, अच्छे से और मेहनत करो, और सीनियर नेशनल में भी अगली बार जब सीनियर नेशनल खिलाओगे तो उसमें तुम्हारा पक्का गोल्ड आएगा, बस अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी आप सब जूनियर लेवल में हैं? जूनियर, आप जूनियर में आ गए हैं। हाँ। जी, उसके बाद अब सीनियर चैंपियनशिप होने जा रही है, अभी हमने स्पोर्ट्स न्यूज में बताया वुशु की, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने का इरादा है या आप सिर्फ जूनियर लेवल तक ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अभी एज के हिसाब से हम अभी जूनियर है, उसके बाद यूथ हो जाएंगे, उसके बाद सीनियर। एज क्या है इसमें सीनियर की? सीनियर की 18+। 18+। हाँ। तो वेट कैटेगरी का भी बहुत अमल दखल है। कभी ऐसा हुआ है कहीं पर आपको अंसा ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि वेट की वजह से थोड़ा सा आप कैटेगरी से बाहर चली गई? वेट हमें मेंटेन करना पड़ता है। जब भी पता लगता है ना कि कंपटीशन आ रहा है, तो हम लोग को प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है। अगर किसी का वेट कम है, ज्यादा है, तो उसको कम करना पड़ता है। हम लोग रनिंग करते हैं और फिर डाइट भी मतलब लाइट ही लेते हैं, ज्यादा हैवी नहीं करते हैं। तो मेंटेन करते हैं अपने लेवल। क्योंकि अगर आपका सपोज 56 केजी कैटेगरी है और आपका वजन 56 केजी और 25 ग्राम भी हुआ, तो आप उस कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट कैटेगरी एंड यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वेट मेंटेन करें। तो लेकिन आप दोनों कुछ मैसेज देना चाहती हैं अपनी हम लड़कियों के लिए और स्पोर्ट्समैन के लिए इन जनरल? जी, मेरा मैसेज यही रहेगा कि कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी लोग पीछे हैं। मतलब अभी भी ये थिंकिंग रखते हैं कि सिर्फ स्टडीज़ में ही इंसान आगे जा सकता है, जबकि स्पोर्ट्स को भी एज अपना करियर बना सकता है। जी, तो जैसे काफ़ी पेरेंट्स हो गए, वो अपने मतलब काफ़ी बच्चों को शौक होता है कि स्पोर्ट्स में जाए, बट पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो उनसे यही कहूँगी कि अभी जो बच्चे ड्रग अडिक्ट भी हो रहे हैं, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स से हम लोग मेंटली फिट रहते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं, और बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज़ में मसरूफ रहेगा, ट्रेनिंग में, तो इन चीज़ों से दूर रहेगा। अच्छा, आप बताइए, पढ़ाई में भी फायदा होता होगा ना स्पोर्ट्स की वजह से? अभी हमें कोई फायदा नहीं मिला पढ़ाई को, लेकिन काफी कहते हैं कि मार्क पॉइंट्स मिलते हैं नीट में, पर हम उसके लिए खेलते नहीं है। एसआरओ निकला है कि अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेलते हैं, तो आपको गेजेटेड पोस्ट भी मिल सकता है। तो आप मैसेज दे रही थी। हाँ, मैं ये कुछ जो प्लेयर्स हैं वो इसलिए खेलते हैं कि उनको पॉइंट्स मिलेगा नीट में, लेकिन हमें ऐसे खेलना है, अगर आपका पैशन है, हमें पैशन की, अगर इंसान किसी चीज़ में दिलचस्पी है वो उसमें खेले, ना कि फिर हम देखें कि इसमें ये फायदा है वो फायदा है। मेरा अपना शौक है, इसलिए मैं मतलब खेलती हूँ। अक्सर कश्मीर में ऐसा होता है कि पढ़ाई के लिए ही वो लोग खेलते हैं, क्योंकि लोग आगे पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब आगे बढ़ो, लेकिन दिल की सुनो। हाँ। आप हमारे प्रोग्राम में आई,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you हमारी so दुआएं much. आपके साथ हैं, आप बहुत तरक्की करें और इसी तरह मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। आमीन, थैंक यू। अंसा, आयरा, शुक्रिया। थैंक यू। और नाज़रीन, अब चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। नाज़रीन, प्रोग्राम को इख्तिताम पर पहुंचाने से पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज करते हैं कि 20 तारीख को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज होगा मोहाली में, और दूसरी तरफ जो है कराची में इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें पहला T20 मैच खेलेंगी। हमें यकीन है कि आप ये दोनों सीरीज एंजॉय करेंगे, क्योंकि T20 ICC इवेंट से पहले ये जो सीरीज शुरू हो चुकी हैं ये बहुत ही मज़ेदार सीरीज होने वाली हैं, और खेल और खिलाड़ी में भी हम इसकी ज़रूर बात करेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।